हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूतन क्लासेस। होप यू ऑल आर गुड। चलिए आज हम नेक्स्ट चैप्टर 5 क्लास 8th का इंग्लिश का चैप्टर 5 डिस्कस करते हैं। इसमें मैं आज फिर से आप लोगों को उस चैप्टर 5 का हर एक लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेन करूँगी, पूरा समझाऊँगी। आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा। मैं पूरा क्लियर प्रोनाउंसिएशन करूँगी ताकि आप हर एक वर्ड को अगर चाहें तो रिपीट करके सुन सकते हैं दोबारा उसको प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, जब मैं समझा रही होंगी तो लगभग एक एक वर्ड का मीनिंग मैं बताऊंगी, तो उसमें आप चाहें तो अपने वर्ड मीनिंग को भी अच्छा कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं अब शुरू करती हूँ चैप्टर 5। चैप्टर 5 हो गया आपका 1 2 3। देखिए इसमें 1 2 3 से ही आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा हो क्या 1 2 3 पढ़ाया जाएगा क्या? तो ठहरिए बच्चों, 1 2 3 नहीं पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसा ही होने वाला ज़रूर है। इसमें एक स्टोरी है राजा की, उसमें एक सेवक का। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये राजा है, राजा का सभा लगा हुआ है और देख रहे हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पे हाथ किया हुआ है, ये कुछ वैसा ही स्टोरी होने वाला है अभी। तो देखते हैं। लिखा है वंस देयर वाज अ रिच एंड पावरफुल किंग। कह रहा है कि एक समय की बात है, एक अमीर और ताकतवर राजा हुआ करते थे। He thought that no one in the world was as powerful as he was. वो कह रहे हैं कि उनको ऐसा लगता था कि उनके जितना ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है। But he told no one about it. लेकिन ऐसा उनको कभी कोई नहीं बोला कि महाराज आप दुनिया के सबसे ताकतवर राजा हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता था लेकिन उनको ऐसा कोई बोला नहीं था। One day he began to wonder whether other could guess what he was thinking. एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों नहीं हम ये जानना चाहते थे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, इस चीज़ को जानने के लिए राजा अपना सभा बुलाते हैं। देखिए लिखा है, so he called all his officers and servants and asked them to tell him what thought was in his heart. कहने का मतलब हुआ राजा सभा बुलाते हैं जिसमें वो सारे ऑफिसर्स, सारे सर्वेंट्स, ऑफिसर्स कहने का मतलब हर एक ग्रेड होता है ना, जैसे कहीं पे भी छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक का जॉब होता है, ग्रेड 1 ग्रेड सी इस टाइप से। तो सबसे छोटे लेवल का जो जॉब मतलब सर्वेंट्स लोग, जो नौकर लोग थे, उनको भी बुलाते हैं। और जो एक ऑफिसर्स ग्रेड के, जो अच्छे ग्रेड पे होते थे, जो उनके मंत्री लोग होते थे, उनको भी वो बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप बताइए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे दिल में क्या है। Many of them made guesses. बहुत सारे लोग जो है गेस कर किए, बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर। हर कोई गेस करके बताया कि राजा आप शायद ये सोचें, राजा आप शायद ये सोचें, लेकिन राजा किसी के भी बात से पूर्णतः सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें पूरी तरीके से वो जो सुनना चाहते थे, इन शॉर्ट कहें तो वो जो सुनना चाहते थे राजा, वो किसी ने भी उन्हें नहीं बोला। वो सुनना क्या चाहते थे कि महाराज आप सबसे अमीर व्यक्ति हैं। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है, देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड समवन हु कॉल्ड गेस हिज थाउट। राजा ने कहा कि ठीक है, अगर आप लोग नहीं गेस कर पा रहे हैं, सभी का बात राजा ने सुना, और राजा जब गेस नहीं कर पा रहे, जब मंत्री लोग राजा की बात गेस नहीं कर पा रहे थे, तो राजा ने ऑर्डर दिया अपने मिनिस्टर को, मतलब अपने मंत्री को, कि जाओ तुम एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। ठीक है, ही गेव द मिनिस्टर एग्जैक्टली अ मंथ टाइम टू फाइंड दैट पर्सन। उन्होंने मंत्री को 1 महीने का समय दिया और कहा कि 1 महीने में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो यह बता सके कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे दिल में क्या है। द मिनिस्टर सर्च्ड एवरीवेयर। द मिनिस्टर सर्च्ड एवरीवेयर बट ही कुड नॉट find anyone who could guess the thought in the king's mind. राजा कहते हैं राजा के ऐसा ऑर्डर देने पे, ऐसा कहने पे मंत्री ने ऐसा व्यक्ति ढूंढना शुरू किया, लेकिन उस मंत्री को ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो राजा के मन में क्या हो वो बता सके। ठीक है, और इस तरीके से क्या हो रहा था, समय बीतता जा रहा था। देखिए जैसे लिख रहा है यहाँ पे,
एज द मंथ वाज कमिंग टू अ क्लोज, मतलब महीना समाप्त होने पर आया। मंथ टू द क्लोज, जैसे अब मान लीजिए जुलाई चल रहा है, तो जुलाई का हाफ मंथ बीत गया है, कितना दिन बचा है? आज 23 तारीख है, तो कुछ दिन बचा है, मतलब 10 रोज। तो क्या हुआ? मंथ टू अ क्लोज, इसी को बोलते हैं। आप देखिए एक लाइन भी बोल सकते हैं, क्लोज टू अ मंथ। इसीलिए हम एक लाइन भी बोल सकते हैं, मंथ वाज कमिंग टू अ क्लोज, मतलब मंथ ख़त्म होने पर आ चुका होता है। लेकिन मंत्री जो है, राजा के मंत्री, वो अभी तक ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाए थे जो राजा के मन में क्या है, या राजा क्या सोचे हैं, या राजा के दिल में क्या है, वो बता सके। ठीक है। द मिनिस्टर बिकेम क्वाइट डिस्प्रेड, क्योंकि मंत्री ऐसा होने के कारण मंत्री थोड़ा सा चिंतित हो गया। क्यों चिंतित हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता था कि राजा कुछ सज़ा सुना देते, या बहुत गुस्सा करते, ठीक है, या दुखी हो जाते। तो इस वजह से जो है मंत्री जो है चिंतित हो गया कि अब क्या रे, तो करे क्या, कि ऐसा कोई व्यक्ति तो मिला नहीं, और मंथ ख़त्म, जो राजा ने समय दिया था वो ख़त्म होने पर आया है। ठीक है। ऐसा देखने पर राजा मंत्री की बेटी क्या बोलती है? बट हिज डाउटर चीयर्ड हिम अप बाय सेइंग दैट शी कुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब। अब चूँकि वो अपने पिता को चिंतित देखती है, तो वो बोलती है कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाऊंगा जो इस जॉब के लिए परफेक्ट हो। मतलब ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाऊंगी जो राजा के दिल की बात, या राजा क्या सोचे उसके बारे में बता पाएगा। ऐसा वो इसलिए बोल देती है क्योंकि उसके पापा चिंतित थे, तो उनका मन रखने के लिए वो ऐसा बोल देती है। ठीक है। उसके पिता बोलते हैं, ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू, सेड द मिनिस्टर। मंत्री बोलते हैं, ठीक है, तुम ढूंढो, मैं देखता हूँ कि तुम कैसा ढूंढ के लाती हो। ठीक है। ऐसा करके मिनिस्टर जो अपनी बेटी को परमिशन दे देता है कि ढूंढ के लाने का। समझ गए? तो इस प्रकार वो इस ढंग से कह देता है। उसके बाद कुछ ऐसा ही सीन 1, 2, 3 का क्रिएट होने वाला है। देखिए कि राजा ये बोले थे, 2 करके आपको फर्स्ट में ही दिखाए थे पिक्चर, कुछ इस टाइप से। When the appointed day arrived, the minister daughter brought home। ठीक है। जब समय आ गया, मतलब आज लास्ट दिन है, तो वो मिनिस्टर की बेटी जो है एक बेवकूफ़ को लेके आती है अपने पिता के पास। द मैन वाज सेफर्ड इन द फार्म। वो जो व्यक्ति था सेफर्ड, वो क्या, सेफर्ड मतलब क्या, वो ये खेती वगैरह में जो भेड़ बकरी चढ़ाने वाला होता है, उसके बारे में उसको सेफर्ड बोलते हैं। ठीक है। तो वो समय आने पर एक बेवकूफ़ को उठा के ले आती है बेटी, और अपने जो क्या करता है, उसका काम क्या है, उसका काम है कि फील्ड में, मतलब भेड़ बकरी चराने का काम वो करता है। ठीक है। द यंग वुमेन आस्क्ड हर फादर टू टेक द शेफर्ड टू द किंग। वो बच्ची जो है, वो बेटी मिनिस्टर की कहती है कि पिताजी आप इसे लेकर के राजा के पास जाइए। मिनिस्टर शॉक हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि मेरी बेटी ये क्या बोल रही है, कि एक ऐसा व्यक्ति जो बेवकूफ़ है वो ये बताएगा कि राजा के मन में क्या चल रहा है। ठीक है। तो वो समझ नहीं पाता है कि बेटी ऐसा क्यों बोल रही है। देखिए ये लाइन लिखा है, द मिनिस्टर वाज शॉक्ड एट द डॉटर्स चॉइस। उसे आश्चर्यचकित हो रहा था अपनी बेटी के चॉइस पर, पसंद पर। बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर, चूँकि वो अपनी बेटी पे विश्वास करता था, ही टुक द शेफर्ड टू द किंग कोर्ट। वो क्या किया, अपनी उस शेफर्ड को, उस बकरी चराने वाले को लेकर के राजा के पास गया। ठीक है। और राजा के जाके वहाँ पे कहा कि सरकार, आप जो आपके मन में जो चल रहा है वो ये व्यक्ति बताएगा। ऐसा करके राजा उनके पास उनको खड़ा कर देते हैं। अब ये 1, 2, 3 का तो अभी तक आप लोग को नहीं कुछ यूज़ हुआ, मतलब कहीं पे कहानी में जिक्र नहीं हुआ, ऐसा कुछ लगा भी नहीं। तो हम ये आप पूरा स्टोरी देखिएगा। नेक्स्ट स्टोरी जो मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगी, उसमें मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से यूज़ होने वाला, और बड़ा मज़ा आने वाला है कि राजा को कैसे शेफर्ड जो है राजा की बात बोलता है, या उनके मन की बात को वो जान जाता है।
ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को भी एंड करती हूँ। सो थैंक यू, बाय बाय। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलता रहे, ठीक है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा के मोटिवेट करें। थैंक यू, बाय बाय।